नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछे गए सवाल थे 3/3/2021 का। इसका मैं मैथ का एनालिसिस आज आपको पूरे अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि 2 दिन से आपको वो ये जो है सॉल्यूशन है मिला नहीं था। कुछ कारणवश ये आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा था, लेकिन आपसे यह रेगुलर चलेगा। और अभी आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी के जीके जीएस को रिवाइज या पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप साइंस की तैयारी करने लगे हैं जिसमें आपको एलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले से अगर सॉल्व करें तो पहले हम इसे जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 और 1 13, 13/2 इंटू 5 दूनी 10, 10 4 14/5 डिवाइडेड बाई आपको 3 दूनी 6, 1 7/3। अब मालूम होना चाहिए कि बोर्डमस में पहले जो है आपको डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो 3 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को नीचे ले जाएंगे, तो 14/5 इंटू 3/7। तो यहाँ से 7 दूनी कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 6/5। क्या बचा? तो 6/5 बचा। तो यहाँ पर क्या था 13/3 मल्टीप्लाई आपका यहाँ क्या बचा था 6/5 बचा था। क्या बचा था? तो 6/5। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से ये 2 बार में, तो 13 दूनी 26/5 बचा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 बचे 25, 1 5, ठीक है, कितना हुआ 5 1/5। तो ये किसका आंसर हो गया? 1 ऑप्शन हो गया, 1 का ऑप्शन 1 हो गया। आंसर सही है 1 का। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 5 थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13 दिया है। 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या कीजिएगा आप कि एक फॉर्मूला होता है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया है, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या मैंने बोला? तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू अगर सी दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस में ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू रूट यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सी हमारा क्या दिया है 13 दिया है, बी क्या दिया है 12 दिया है, ए क्या दिया है तो 5 दिया है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, इस पर पुट रखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा कि आप देख रहे हैं 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा है। तो यहाँ क्या मैंने बोला कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस सी कितना है तो 13 का स्क्वायर। अब कितना हो गया ये हमारा 25 प्लस 144 माइनस 169। ये कितना हो जाता है? तो 169 माइनस 169, तो इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास? तो 0 हो गया। तो ऑप्शन 4 है 7 का, जो कि सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 10 पेंसिल और 12 पेनों की क्रय मूल्य जो है 150 रुपया है, तो 30 पेंसिल 36 पेनों का क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा? देखिए, बहुत ही आसान दिया है कि 10 पेंसिल प्लस 12 पेन का क्रय मूल्य जो है आपका 150 रुपये दिया है, तो 30 पेंसिल प्लस 12 कितना है 36 पेन का जो है आपको क्या होगा? तो देखिए कि यहाँ 10 मल्टीप्लाई 3 से किया गया है, 10 से 30, यहाँ से भी मल्टीप्लाई 10 से 30 12 से 36 किया गया है, तो वैसे ही हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 तिया 45, तो कितना आ जाएगा 450 जो है आपका उत्तर हो जाएगा 8 का। क्या आ जाएगा? 8 का। मैंने क्या किया कि यहाँ से 10 गुना आपको दिया हुआ है 30, यहाँ भी मतलब 3 गुना दिया हुआ है, तो यहाँ 12 तिया 36 दिया हुआ है, तो सेम इधर भी कर देंगे 3 गुना, क्योंकि तभी तो बराबर आएगा ना। तो ये आगे आपका आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका
कि tan 15 डिग्री का जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है कितना, तो 2 माइनस रूट थ्री। क्या दिया है? 2 माइनस रूट थ्री। तो tan 15 cot 15 और 7 15 और cot 15 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करें हम इसमें, तो cot 75 को अगर हम tan में बदलते हैं, क्योंकि 15 डिग्री को हमको सेम ही रखना है, क्योंकि 15 डिग्री का हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो 15 डिग्री को ही रखने का बेटर होगा। तो tan 15 और cot को अगर हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 19 माइनस 15 करेंगे तो कितना जाएगा, तो tan 15 आ जाएगा। कितना जाएगा, tan 15 प्लस, अब tan 75 को cot में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, cot 15। अब cot 15 यहाँ हो जाएगा, तो tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15। क्या मैंने बोला, tan स्क्वायर 15 और cot स्क्वायर 15। अब इसको देखिएगा कि tan स्क्वायर 15 दिया है, तो 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 15 दिया है, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 बटा में cot होता है ना, तभी तो लाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पुट कर जाएंगे तो 2 माइनस थ्री का रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस, वहाँ था आपका 1 माइनस 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, जब ऊपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा आपका, जब इसे कन्वर्ट की देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 4 माइनस थ्री, मतलब आपका 1 आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस थ्री माइनस 4 रूट थ्री प्लस 4 प्लस थ्री प्लस 4 रूट थ्री। अब 4 रूट थ्री कैंसिल, तो 7 4 3 7 4 3 7, टोटल कितना हो गया हमारा, 17 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। तो ऑप्शन 4 है आपका 18 का, यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है आपका, ये √7/2 दिया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट क्या करना है आपको, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ क्या है, एक है, यहाँ भी एक है, तो एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर माइनस का इसका करना है। तो √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया यहाँ पे, तो 2 माइनस 7/4, तो 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया और 4 इक्वल टू 1/4। ये रूट में था आपका सारा चीज़, तो 1/4 क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। ऑप्शन ए जो है 19 का यही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 65 इंटू 65 आपका जो दिया हुआ है वो कितना है, तो 4225। कितना दिया है, 65 इंटू 65, तो 4225 दिया हुआ है। तो 6.5 इंटू 6.5 का वैल्यू निकालना है। अब 65 इसको कीजिए, 65 इसको कीजिए। अब जो नीचे यहाँ वैल्यू था इसको हटा दीजिए, तो नीचे 10 इंटू नीचे 10। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 4225 और नीचे 100। अब 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42.25 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका 22 का वह सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका दिया हुआ है 41, तो आपको जो है एक्स वाई भी दिया हुआ है आपको 20, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, तो 1/x प्लस 1/y जो है आपको पकड़ना, मतलब ज्ञात करना है, आंसर निकालना है। तो देखिए पहली बात तो अगर हम डायरेक्ट पुटिंग करें तो 5 और 4, 5 का स्क्वायर 25 और 16 कितना आता है, 41 आता है। 5 चौके 20, ये आपका पुट हो गया। तो यहाँ पुट करेंगे अगर हम 1/5 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 5 9, 9/20। कितना आ गया, 9/20। तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन अगर हम डिटेल वाइज बनाए तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बटा में एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको x प्लस वाई पता होना चाहिए और एक्स वाई तो दिया हुआ है। तब यहाँ से क्या करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर मालूम कर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। और यहाँ हमको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 और प्लस 2xy दिया हुआ आपका 20, तो 20 दूनी 40, तो कितना हो गया 81। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया मेरा 9 हो गया।
अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एक्स प्लस वाई कितना हो गया 9 और एक्स वाई कितना दिया है 20, तो कितना आ गया 9/20 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है 24 का। तो आप चाहे तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी, या तो आप मतलब कि लंबे तरीके से भी जा सकते हैं, जैसा आपको जल्दी सूटेबल हो जाए बनाने का वैसे बनाया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि एक आदमी जो है क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है। क्या बोला है 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के वाट के स्थान पर वह जो है 20 ग्राम के वाट का उपयोग करता है, तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए पहले उसने क्या किया कि जो है ये 4% का हानि हुआ, तो 4% हानि यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ से इसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये समझना जरूरी है। तो 5 का हो रहा है ना, कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है, तो कितने पर हो रहा है तो 20 पर हो रहा है। अब इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कितना आ गया आप हमारा, तो 25% जो है इसे लाभ हो रहा है, और इधर जो है आपका 4% का नुकसान हो रहा है। तो क्या किया जाए, तो आप जो है अब इसके बाद सक्सेसिव कर ले। तो सक्सेसिव जब कीजिएगा तो +25, क्योंकि ये प्लस में था, -4, इसको फिर से लिखते हैं क्या था +25 -4, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 25 × 4 / 100, तो 25 चौके 100, 100 से कैंसिल, तो बचा 1, तो 4 - 1 -5। अब 25 - 5 कितना हो गया, तो 20% का जो उसे है प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 20% का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन थर्ड जो है 26 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 में दिया हुआ है। तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल की संख्यात्मक मानों का जो अनुपात है आपका कितना दिया है, तो 3:4 दिया है। तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 × L + B होता है, और इसका क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, तो L × B होता है। अब ये दिया है आपका परिमाप कितना 3 और क्षेत्रफल कितना दिया है 4, और यहाँ जो दिया हुआ है कि चौड़ाई और लंबाई दिया है, तो 2x मान लेते हैं, यहाँ x मान लेते हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है रेशियो में दिया है, ना कि हमारा वैल्यू में दिया हुआ है। तब इसको 2x और इसको x मान लिया, तब 2x + x कितना हो गया, यहाँ पे रखेंगे पुट करेंगे तो हो गया 3x × 2 6x बाय, यहाँ कितना हो जाएगा 2x × x इंटू क्या हो जाएगा आपका 6x में, यहाँ से 1 कट जाएगा आपका, तो ये x का वैल्यू नहीं होगा, तो कितना आ गया आपका 6 में 2x = 3/4। अब 3 से इसे काटिए 2 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब x का वैल्यू हमारा 4 आ गया तो हमारी लंबाई कितनी होगी 8 और चौड़ाई कितनी होगी 4। तो पूछा क्या है, आयत की लंबाई ज्ञात करना, तो आयत की लंबाई कितनी है, तो 8 है। ऑप्शन थर्ड जो है आपका 31 का यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। कितना 3/4 के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आपको पता करना होगा। तो देखिए कोई संख्या हो गया, मान लीजिए कि x पहली संख्या है, तो x का अगर हम 3% निकालें, प्लस दूसरी हो गई कोई y संख्या, इसका 2% का हम निकाल लें, इक्वल टू आपका दिया है कि फिर से जो है 3% है पहले वाले का, और उसके बाद है आपका 5% है आपका दूसरे वाले का। अब ये जो है आपका कितने के बराबर है, ये है आपका 3/4 के बराबर है। तो 100 निकालेंगे तो 100 हमारा कट जाएगा, कितना देगा कट जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि 4 को इधर मल्टीप्लाई करें और 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 12x कितना आ गया 12x प्लस 4 दूनी 8x 8y इक्वल टू कितना हो गया ये हमारा 9x प्लस 15y, कितना आ गया 15y। जब हम ये x को इधर और y को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 3x और उधर ले जाएंगे तो 7y। x/y का वैल्यू क्या आ गया 7/3, कितना आ गया 7/3। क्या पूछा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो क्या आ गया 7/3। तो सेकंड ऑप्शन है 32 का
यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 के बी है और बी इक्वल टू क्या दिया है 1/3 है किसका, तो सी का। तो ए बी सी निकालना है। अब देखिए इसे निकालने का बड़ी आसान तरीका है। पहले आप ए बी और सी लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कि बी को अगर हम नीचे लाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। अगर हम ये सी को यहाँ लेकर आएंगे तो बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3। तब क्या कीजिए, पहले ए और बी को रखिए। तो क्या था आपका, यहाँ था आपका 2:3 दिया है और यहाँ क्या दिया है 1:3 दिया है। अब ऐसा क्या कीजिए आप इसको सॉल्व करने के लिए कि जो नंबर दिया है ठीक उधर भी आप नंबर लिख दीजिए और ये जो नंबर दिया है बीच वाला का इसका भी आप इधर वही नंबर लिख दीजिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके इस साइड से इसको इस साइड से तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा रेशियो बन जाता है ए बी और सी का, ए बी सी का हमारा रेशियो बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी है, उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती हैं जो क्रमशः 4 मिनट प्रति सेकंड और 10 मिनट प्रति सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रही है। तो रेलगाड़ी की जो है चाल ज्ञात करना है। देखिए पहली बात तो आपको जो है एस नहीं मालूम, मतलब स्पीड नहीं मालूम, तो स्पीड आपको निकालना है। अब बोलता है कि वो विपरीत दिशा में है तो मतलब यहाँ प्लस, अगर वो बोलता कि सेम दिशा में है तो यहाँ माइनस लगाते, प्लस है। तो पहले वाला की जो है वो 10 के स्पीड से है, कितने की स्पीड से है 4 की स्पीड से, सॉरी कितने की स्पीड से है तो 4 के स्पीड से। और जो ट्रेन का जो लेंथ है वो एक्स मानते हैं और नेक्स्ट है नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो ये कितने सेकंड में, तो ये आपका 10 सेकंड में, कितने 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में पार करता है। नेक्स्ट पूछा क्या, तो बोला है कि कोई दूसरा ट्रेन, वही ट्रेन है जो कि जो है 10 मीटर के हिसाब से जो चलता है उसे जो है अपने गति मतलब जो लेंथ हो गया एक्स डिवाइड बाय कितने सेकंड में, तो वो 8 सेकंड में इसे जो है कवर कर लेता है। कितने सेकंड में कवर कर लेता है, तो 8 सेकंड में। अब पूछा आपसे क्या है कि चाल निकालना है। जब चाल निकालना होगा तो इसको इसमें पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि x के वैल्यू 10 निकाल लेते हैं। x के वैल्यू निकालिएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10s प्लस 1040 इक्वल टू x हो गया, कितना हो गया x हो गया। अब इसको x को हम इस वैल्यू वाला सेकंड वैल्यू में जो है पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो s प्लस 10 इक्वल टू x का वैल्यू क्या था मैंने निकाला था, तो 10s प्लस 40 डिवाइडेड बाई 8। अब इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8s प्लस 80 इक्वल टू 10s प्लस 40। अब 40 इधर ले जाएंगे तो 40 और इधर 8 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2s। तो s का वैल्यू क्या आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया स्पीड हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ऑप्शन 2 जो है 35 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक समबाहु का बहिष्कोण जो बहिष्कोण है उसका जो 72 डिग्री दिया हुआ है, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ क्या था कि यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण जो है आपका 72 डिग्री दिया है तो अंतःकोण ज्ञात कीजिए। अंतःकोण जो है आपको ज्ञात करना है। तो मैंने कुछ वीडियो मतलब मैथ के पहले ही बताया था कि अगर बहिष्कोण आपका दिया हुआ है और अंतःकोण निकालना है तो इन दोनों का सम जो होता है आपका कितना होता है 180 होता है। तब 180 में आप 72 घटाएंगे तो ये मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 108 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 5:7 है। यदि 5 लड़के जो है कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा है कि 60 स्टूडेंट टोटल, इसमें से जो है ये गर्ल्स और ये बॉयज़ कितना है 5:7 में। तो 7 5 12, 12 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 60 दिया है। तो एक का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 25 और ये हो गया 35। तो बॉय होंगे 35 और गर्ल्स हो गई 25। अब इसमें से बोलता है बॉयज़ जो है आपका 5 निकल गया तो बचा कितना 30। तो बॉयज़ का रेशियो
उसके बाद बोलता है कि बॉयज़ का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो। पहले आपको क्या रखना है, बॉयज़ रखना है, फिर आपको क्या रखना है, गर्ल्स रखना है। तो 6 पचे 30 और 5 पचे 25, तो 6:5 जो है एक ऑप्शन 41 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्या है, ये क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो यदि आयत की परिमाप जो है आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है। क्या करना है, क्षेत्रफल जो है आपको प्राप्त करना है। तो क्या दिया है हमारा, L = B+2 दिया है। क्या दिया है, L = B+2 दिया है। अब परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B = 20 है। तो ये कितना हो गया, 10। अब L की जगह क्या रखा है मैंने, तो B+2, तो B+2 रखेंगे प्लस B हो गया, तो कितना हो गया, 2B + 2 = 10। अब 2B = कितना हो गया, 2 इधर घटेंगे तो 8 हो गया। अब B कितना हो गया, तो हमारा 4 हो गया। कितना आ गया, 4 हो गया। जब B हमारा 4 आ गया और L कितना हो जाएगा, तो 4 2 6, 6 आ जाएगा। कितना हो गया, B 4 और L कितना हो गया, 6 हो गया। अब एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, L × B, तो 6 × 4 करेंगे तो कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 46 का सेकंड ऑप्शन जो है यह सही है। उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।